नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल का जो वेदर है काफ़ी गर्म है, तो गर्मियों के मौसम में हीट स्ट्रोक की समस्या होना बहुत ही कॉमन होता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी समस्या के बारे में बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या इसके लक्षण होते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इस हीट स्ट्रोक से जुड़ी जो बेसिक जानकारियां हैं वो शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हीट स्ट्रोक होता है वो गर्मियों के मौसम में होता है। हीट स्ट्रोक होता क्या है? हीट स्ट्रोक में हमारी जो बॉडी है एक्चुअली इसकी ओवर हीटिंग हो जाती है और हमारे जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है ये 104 या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये जो कंडीशन होती है, अगर इसको तुरंत हम ट्रीट नहीं करते हैं, अगर हम इसके ट्रीटमेंट में डिले करते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी को, मतलब ओवरऑल हमारे बॉडी पे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर जो गर्म टेम्परेचर है उसमें कोई बहुत देर तक काम करता है या फिर उसके बॉडी को आदत नहीं और सडन एकदम से गर्म टेम्परेचर का एक्सपोजर हो जाता है, तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये हीट स्ट्रोक कॉज कर सकती हैं। हीट स्ट्रोक हमारे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है, हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे, हमारे किडनी और मसल पे। तो इसका जो तुरंत ट्रीटमेंट होता है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने बताया कि बॉडी की ओवर हीटिंग हो जाती है तो उसको ये हमारा जो बॉडी होता है कंपनसेशन मैकेनिज़्म के अंतर्गत वो काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडस उस पर प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। और उनका अगर टाइमली हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो इन इंटरनल ऑर्गन्स का, जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हमारे लाइफ सस्टेनिंग ऑर्गन्स होते हैं, इनका डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस वजह से हीट स्ट्रोक का टाइमली समझना और उसको ट्रीट करना, उसको प्रिवेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइमली ट्रीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात करें कि क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है या नहीं, उसके लिए इसके लक्षणों के बारे में हम अब बात करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा जो कॉमन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 104 फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो टेम्परेचर मेजर करना, टेम्परेचर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके जो बिहेवियरल चेंजेस उसमें आने लगते हैं, उसकी स्पीच में चेंजेस आने लगते हैं, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, डिल्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन की स्टेट हो सकती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिलीरियम हो सकता है और साथ ही साथ कई बार सीजर्स हो सकते हैं, कोमा की भी कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा जो बॉडी का स्वेटिंग मैकेनिज़्म है इसमें वो भी थोड़ा सा ऑल्टर्ड हो जाता है। तो जब हम बॉडी को टच करते हैं तो मॉइस्ट से ज़्यादा ड्राई और गर्म फील होता है जो बॉडी की स्किन होती है। पल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके अलावा थ्रॉबिंग हेडेक की भी कंप्लेंट पेशेंट कर सकता है। तो ये जो हीट स्ट्रोक की कंडीशन है जिसके लक्षणों के बारे में हमने अभी बात की, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऐसे कोई भी लक्षण किसी भी पेशेंट में देखते हैं तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जो भी काम कर रहा था उस काम को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ एक कूल और जहाँ पे शेडेड कोई जगह हो वहाँ पे लेकर आना चाहिए। अगर टाइट क्लोथिंग है तो उसको उसको लूज़ कर दें जो टाइट क्लोथिंग होती है। साथ ही साथ जो जगह है उसको प्रॉपरली थोड़ा सा वहाँ पे हवा हो ताकि थोड़ी सी पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर में ठीक हो सके। उसके अलावा हम उसको जो ठंडे पानी के टाल से हम उसकी स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वहाँ पे पानी का अच्छा सोर्स प्रेजेंट है तो बॉडी को ओवरऑल हम उसको पानी से धो सकते हैं, गीला कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से हमें जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है उसको कम करना है, बॉडी की ओवर हीटिंग को कम करना है, ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें करने से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होता है, जिससे कि जो पेशेंट है वो उसका जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकता है। और उसके बीच में फिर आप जो बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो कारण होता है डेफिनेटली, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि
एकदम से जो गर्म एनवायरनमेंट है, गर्म टेम्परेचर है, इसका एक्सपोजर ही हीट स्ट्रोक का मेन कारण होता है। ये नॉन एग्जॉशनल भी हो सकता है और एग्जॉशन की वजह से भी हो सकता है। सडन ओनली जो गर्म टेम्परेचर है उसका एक्सपोजर भी कारण हो सकता है, और जो लोग, कई लोग होते हैं जो गर्म टेम्परेचर में कंटिन्यूसली उसके एक्सपोजर में काम कर रहे हैं, उनको भी ये हो सकता है। उसके अलावा कोशिश करें जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, उनको ऐसे टेम्परेचर से बिल्कुल, ऐसे एक्सपोजर से बिल्कुल बचाना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे बॉडी के हाइड्रेशन को थोड़ा सा हैम्पर करती हैं, और किस तरीके से गर्म वेदर या वेदर को हमारा बॉडी रिएक्ट करता है उसमें भी थोड़ा सा हैम्पर करती हैं। तो जो भी लोग जैसे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं या डायरेटिक्स हैं, ऐसी कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल, फ्लूइड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। और साथ ही साथ कुछ एक हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, लाइक किसी को अगर कोई क्रोनिक इलनेस है या इस तरह की कोई कंडीशन है, तो ऐसे टेम्परेचर, ऐसे वेरिएशन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो कंडीशन है ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जो कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, इंटरनल ऑर्गन्स को के लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ये कोमा और डेथ भी कॉज कर सकती है। तो इसलिए इस कंडीशन को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा जब भी आप बाहर जा रहे हैं, हमेशा बताती हूँ कि सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप गर्म टेम्परेचर में, जब कहीं आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार आप गाड़ी पार्क करते हो और कुछ काम के लिए कहीं जाते हैं, तो गाड़ी में किसी को भी कभी छोड़ के ना जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ऐसी कंडीशन का। तो कोशिश करें कि कभी भी ऐसी गलती ना करें कि पार्क गाड़ी में किसी को छोड़ के जाने की गलती कभी ना करें। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हीट स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, और उससे जुड़ी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, इससे ज़रूर आपको मदद मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।